नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा वेस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे पर आई एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। डीजीसीए ने कहा, भारत में रजिस्टर्ड सभी बोइंग के विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच होगी। साथ ही ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वो जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सौंपे। एसएआईबी में कई विमान मॉडलों के बारे में बताया गया है। इनमें इंडियन एयरलाइंस की तरफ से संचालित किए जा रहे मॉडल 787 और 737 के वेरिएंट शामिल हैं। एयर इंडिया 737 विमानों का संचालन करती है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्पाइसजेट 737 के अलग अलग वेरिएंट का संचालन करती है। एयर इंडिया बोइंग 777 विमान भी संचालित करती है, लेकिन एसएआईबी में उनके बारे में नहीं बताया गया था और इसीलिए वो डीजीसीए आदेश के दायरे में नहीं आते हैं। वहीं महाराष्ट्र में दाल को लेकर हुए थप्पड़ कांड पर शिवसेना चीफ और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले खुद को कार्यकर्ता समझना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और सफलता को अपने सिर पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इतना ही नहीं, शिंदे ने कहा कि कुछ लोगों के कामों की वजह से नकारात्मक असर पड़ता है। दादर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं। लोग आप पर उंगलियां नहीं उठाते, वो आपके कामों के लिए मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि आपके विधायक क्या कर रहे हैं। शिंदे ने मौजूद लोगों से कहा, आप सभी मेरे लोग हैं, हम एक परिवार हैं। आपकी बदनामी मेरी बदनामी है। अनावश्यक मामलों में अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें, कम बोलें, ज्यादा काम करें। वहीं हरियाणवी सिंगर और रैपर राहुल फाजिलपुरिया को लेकर खबर सामने आ रही है कि उनकी कार पर देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये हमला गुरुग्राम के बादशाहपुर में हुआ। सिंगर गुरुग्राम के सेक्टर 71 में अपनी थार गाड़ी से सोसाइटी के बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। शूटर्स टाटा हैरियर गाड़ी में थे, जो राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर 2 राउंड फायर करके फरार हो गए थे। उन्होंने अपनी कार को दौड़ाकर हमले से जान बचाई। फिलहाल किसी के भी घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले ही सिंगर से पुलिस की सिक्योरिटी को वापस लिया गया था, जिसके बाद अब ये हादसा हो गया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने तेजस एक्सप्रेस में परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर चिंता जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली से लखनऊ की यात्रा के दौरान उन्हें परोसे गए खाने की आलोचना करते हुए इसे निंदनीय बताया। अनीता सिंह ने कहा कि रोटी पापड़ जितनी सख्त थी, पनीर बासी था और दाल में पानी के अलावा कुछ नहीं था। आप नेता संजय सिंह की पत्नी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, तेजस एक्सप्रेस में मिला खाना बेहद घटिया था। रोटी पापड़ जैसी थी, पनीर बासी था और दाल की जगह सिर्फ पानी परोसा गया। क्या यही है रेलवे की वर्ल्ड क्लास सेवा? यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ बंद हो। माननीय अश्विनी वैष्णव जी कृपया संज्ञान लें। उनके इस पोस्ट पर आईआरसीटीसी का जवाब भी आ गया है। वहीं मौसम की बात करें तो बुधवार को राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हुई थी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में जमकर बारिश देखने को मिली। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। बारिश के चलते पारे में गिरावट देखी गई है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन सड़कों पर जलभराव और धीमे ट्रैफिक की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 15 जुलाई को राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। 15 से 20 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसके अलावा 15 से 17 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, 16 जुलाई को पंजाब, 16 से 20 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।